सो वी ऑल हैव कम अक्रॉस दैट वन फैमिली मेम्बर और रिलेटिव जो कहते हैं कि सन 90 के दशक में प्लॉट हमारा था, आज होता तो इतने का हो जाता। एंड अगर ऐसा आपको अभी कोई नहीं मिला है तो इसका मतलब यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड यू डोंट टॉक टू योर पीपल ऑफन। तो जाइए बात कीजिए, हर किसी के आसपास ऐसा एक स्टोरी है। पॉइंट ये है दैट वी वांट टू टेल आवर किड्स सिमिलर स्टोरीज, बट ऑफ कोर्स विदाउट द रिग्रेट पॉइंट। तो आप उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट मत कीजिएगा, बट इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड इन 2022 व्हेन द टिकट साइज टू रियल एस्टेट इज सो ह्यूज कि एक छोटा प्लॉट ठीक लोकेशन पे लेने जाओ तो इट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू लैक्स टू इवन अ फ्यू करोड्स। हाउ डू यू इवन गो अबाउट इट? रियल एस्टेट एक इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट क्लास है काफ़ी हद तक। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा रियल एस्टेट में एक्सपोजर हो, बट नॉट एवरीबडी कैन ओन दैट गोडाउन, द शॉप, फैक्ट्री, द हाउस, द अपार्टमेंट, एंड सम हाउ यू स्टिल वॉन्ट दैट एक्सपोजर। सो कैसे होगा? इसका एक सॉल्यूशन है एंड इट्स कॉल्ड REIT, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस एपिसोड ऑफ मनी एंड मीनिंग विद मी, सनी छाबड़ा। वेलकम guys. REITs are mutual fund like structure where people pool in money and hand it over to this trust. This trust then goes ahead and makes some investments in real estate sector. ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में प्लॉट्स हो सकते हैं कुछ जिनके ऊपर ये कुछ डेवलप करेंगे, हो सकता है कुछ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिसके ऊपर इनको रेंटल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए इमीडिएटली। बट एक चीज़ श्योर है कि आपका पैसा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हो गया है। अब जो भी इन एसेट्स का प्राइसेस बढ़ेगा, जो कैपिटल गेन होगा वो भी आपका इनकम है, और जो इन एसेट्स पे रेंट मिलेगा वो भी आपका इनकम है। सो आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना चाहिए रियल एस्टेट का वो भी मिलना स्टार्ट हो गया, और एक रिकरिंग इनकम भी मिलना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज वन इजी वे जहां आप अपना लिमिटेड कैपेसिटी के साथ भी रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं। यूं और भी तरीके हैं। वन ऑफ देम कुड बी बाइंग शेयर्स इन रियल एस्टेट कंपनीज, बट उसके अंदर ये होता है कि आपके साथ मार्केट का वोलेटिलिटी और मार्केट का फ्लक्चुएशन जुड़ जाता है। ऑल्सो यू आर बेटिंग ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इंस्टेड ऑफ ओनिंग एन एसेट। सेकेंड तरीका है आप किसी रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जो इंटर्न वापस किसी रियल एस्टेट शेयर में पैसा डालेंगे या फिर REIT में पैसा डालेंगे। बट गिवन दैट REIT बाय इटसेल्फ इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, I think that is the most preferred way to invest in real estate for somebody who's still not having that kind of capacity कि वो एक फुल इन्वेस्टमेंट खुद जाके करें। REITs को और अच्छी तरह से समझने के लिए समझनी होगी इसकी हिस्ट्री। 60s में यूएस में बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स जब प्रोजेक्ट्स लेके आए और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रहे, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बैंक एंड टेकिंग लोन, पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, और उन्हें बोला कि आप पैसा पूल इन करके इसमें साथ में ओनरशिप ले लीजिए। बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तर्ज पे एंटिटीज बनाए गए, जहां एक बना स्पॉन्सर, यानी वो व्यक्ति जो बिल्डर था या डेवलपर था जो प्रोजेक्ट लेके आया, जिसने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा, काइंड ऑफ प्रमोटर। सेकंड बनाई गई मैनेजमेंट कंपनी। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उस पर कोई डेवलपमेंट होगा, उस पर टेनेंट्स बुलाएंगे, वहाँ डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, मेंटेनेंस होगा, रेंट कलेक्ट करना होगा। ये सब काम कौन करेगा? ये एक मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई जो ये काम करेगी। स्पॉन्सर और मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग थे फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। और म्यूचुअल फंड की तर्ज पे थर्ड एंटिटी इसके अंदर था, एक ट्रस्टी, जिसका काम ये इंश्योर करना था कि आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो इस REIT में पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है, दैट दे आर नॉट बीइंग चीटेड, दैट कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। और बेसिकली ये कि पैसा जो भी जनरेट कर रहे हैं REIT के अंदर, उसमें इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये तीन एंटिटी, यानी कि एक स्पॉन्सर, एक मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी मिलकर बनाते एक REIT, एंड दैट मेक्स इट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ये गवर्नमेंट्स ने क्यों प्रमोट करा इन 60s इन द US इज बिकॉज इससे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लोगों का। तो इससे ना केवल स्पॉन्सर को फायदा था जिनको पैसा मिला, ओनर्स मिले, बट पब्लिक को भी फायदा था, क्योंकि वो दे कुड नॉट एवरी टाइम गो एंड अफोर्ड समथिंग इन रियल एस्टेट बाय देमसेल्व्स, पर उनको रियल एस्टेट में फिर भी इन्वेस्ट करना था। तो छोटे मैग्नीट्यूड में वो कैसे रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हों, एक ये फायदा हुआ। एंड थर्ड बेसिक फायदा था कि रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने या इस तरह के अरेंजमेंट्स क्रिएट हुए REIT जैसे, तो ऑब्वियसली उससे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ गए और इससे ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत फायदा मिला। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी, राइट फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द स्पॉन्सर एंड द गवर्नमेंट। Not talking of REITs in India, not everybody can come up with a REIT। 500 करोड़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉर्पोरेशन का। दूसरे बहुत सारे नॉर्म्स हैं, क्राइटेरिया हैं जो हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता। दैट मेक्स इट सेफ। सेबी का इन्वॉल्वमेंट है। REITs आर रजिस्टर्ड विद सेबी, जिनमें हम ट्रेड करेंगे, डील करेंगे। तीन बड़े अभी नाम हैं इंडिया में, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क एंड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट।
तीनों लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। एक गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई रीट आता है, पब्लिक ऑफरिंग होता है, ऑब्वियसली हम पब्लिक को बोलते हैं कम एंड इन्वेस्ट। इनिशियली ये लॉट साइज था 50,000 रुपए का। मतलब इफ यू हैड टू इन्वेस्ट इन एनी रीट, आपको 50,000 रुपए या इन मल्टीपल देयर ऑफ, यानी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, फर्दर जैसा आपका कैपेसिटी हो वो इन्वेस्टमेंट था, बट मिनिमम 50,000 था। तो उस कारण से रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत नहीं था। इसको रिवाइज करके अभी 15,000 के आसपास कर दिया गया है। सो ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है और आगे उम्मीद है और बढ़ेगा। तीनों रीट्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मतलब जैसे किसी शेयर में आप ट्रेड करते हैं एनएससी बीएससी में, उसी तरह से इन रीट्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा गया और आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी रीट में आपने पब्लिक ऑफरिंग में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, तो उसके बदले ऑफकोर्स आपको कुछ यूनिट्स इशू होंगे, डिपेंडिंग ऑन पर यूनिट क्या उसका प्राइस रखा गया था। मान लीजिए कि 500 रुपये का एक सिंगल यूनिट था, 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे तो आपको 100 यूनिट इशू हुए। बट एक कंस्टेंट ये था कि जब स्टॉक मार्केट में इन्हें लिस्ट करा गया तो लॉट साइज था 200 का। मतलब मिनिमम 200 यूनिट का ट्रेड एक बार में होता था। इसे भी रिवाइज करके कर दिया गया अभी सिंगल। मतलब आज अगर आप किसी रीट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन बाय अ सिंगल यूनिट। और जनरली अभी जो तीनों रीट्स हैं इनके प्राइसेस चल रहे हैं 320 से 370 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन विच रीट वी आर टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए हम किसी रीट का बात कर रहे हैं जिसका प्राइस 350 रुपीज चल रहा है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आज मेरे पास केवल 350 रुपये हैं तो मैं जाके उस रीट का एक यूनिट खरीद सकता हूँ। मान लीजिए दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि किसी रीट के 1 लाख यूनिट टोटल इशूड है और बदले में उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दे हैव रियल एस्टेट समवेयर इन गुड़गांव और इन दिल्ली जिसका प्राइस आज 1 करोड़ है। तो 1 लाख यूनिट पे अगर 1 करोड़ रुपए का एसेट है तो इसका मतलब एक यूनिट हो गया 100 रुपए का, राइट। सो द थिंग इज दैट बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तर्ज पे एक पूरा एसेट है, उसके अगेंस्ट कुछ यूनिट्स इशू करे गए हैं और हर यूनिट का कुछ प्राइस बनता है। ऑब्वियसली ये 1 लाख और 1 करोड़ का एक एग्जाम्पल है। द यूनिट्स इशूड आर डिफरेंट इन नंबर, द एसेट साइज इज वेरी डिफरेंट। वो कंप्यूटेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बट द फैक्ट इज कि जैसे 350 रुपये अगर किसी रीट का सिंगल यूनिट आज चल रहा है एंड आई गो एंड इन्वेस्ट 350 रुपीज, तो आई कैन बाय 1 यूनिट। तो जितने यूनिट्स आप बाय करो उस हिसाब से आपका प्रपोर्शन उस होल्डिंग में बढ़ते जाएगा। एंड दिस इज वन रीजन दैट वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी टू कम इन रीट्स इन फ्यूचर, बिकॉज लॉट साइज अब 1 का कर दिया गया ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड यू कैन ट्रेड ऑन देम like any share you are trading in NSE or BSE. Now REITs can be classified in different categories based on the sector they are in: healthcare, commercial, residential, retail. Second classification जो सबसे important है जिसको हम बोलते हैं equity, mortgage, hybrid. Equity वो होता है जो किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ओन करते हैं, तो जो उसका वैल्यू बढ़ेगा वो उनका प्रॉफिट है। ऑल्सो जब इस एसेट को वो लोग लीज आउट करेंगे इस पर उनको रेंट मिलेगा। सेकंड है मॉर्गेज। ये मॉर्गेज बैक्ड एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं, या सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को ये लोन देते हैं और इस पे इनको इंटरेस्ट इनकम होता है। और थर्ड होता है हाइब्रिड, जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट इक्विटी के फॉर्म में करते हैं, यानी कुछ एसेट्स खरीदते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट इनका मॉर्गेज वाले फॉर्म में होता है। मतलब कुछ ये लोग अमाउंट लोन पे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अभी इंडिया में जो तीनों बड़े रीट हैं दे आर इक्विटी मॉडल। वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें उन्होंने रियल एस्टेट में और उन एसेट्स को उन्होंने लीज आउट करा है। यहाँ एक कंप्लायंस यू शुड नो अबाउट इज कि जो भी इस तरह के रीट हैं दे कैन इन्वेस्ट ओनली 20% ऑफ देयर मनी इन अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स। 80% उनका इन्वेस्टमेंट वो होना चाहिए विच इज ऑलरेडी केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इमीडिएटली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगेन ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इन्वेस्टर्स के वेलफेयर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा सेफगार्ड करा गया है। हालांकि रीट्स नए हैं बट बिकॉज वेस्ट में बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, ये मार्केट इतना मेच्योर है और इश्यूज इतने नोन है कि गाइडलाइंस कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि इन्वेस्टर्स आर ब्रॉडली सेफ। ऑफकोर्स फिर भी एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ मार्केट रिस्क और दूसरे इश्यूज जुड़े रहते हैं। ऑफकोर्स न्यू थिंग्स कम अप एंड देन न्यू कंप्लायंसेस कम अप, बट ब्रॉडली रीट्स आर अ सेफ इन्वेस्टमेंट। नाउ सेकेंड हेल्पफुल कंप्लायंस फॉर इन्वेस्टर्स इज कि जो 90% इनका कैश फ्लो है इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। मतलब अगर कोई रेंटल इनकम आ रहा है रीट को तो इसका 90% इन्वेस्टर्स को जाएगा कंपलसरीली। सो अगेन इन्वेस्टर्स आर गेटिंग देयर रेगुलर कैश फ्लो, उनको जो रेंट है वो डिविडेंड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिल रहा है इमीडिएट, एंड दिस इज अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीट्स क्या हैं? ब्रॉडली बात करें तो आप कम पैसे में इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपके पास पैसा है तब भी आपको कई बार हो सकता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना मुश्किल लगता हो क्योंकि इससे जुड़े कुछ हैसल्स हैं।
इसमें अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो टेनेंट ढूंढना, रेंट कलेक्ट करना, उनसे डील करना, ये सब भी कम्बरसम लगता हो, तो रीट्स में ये सब काम एक मैनेजमेंट कंपनी कर रही है। सो इन इफेक्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है आपको। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक सेफ गार्डेड है, सेबी इन्वॉल्व है, रीट का ट्रस्टी इन्वॉल्व है। एंड थर्ड ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बहुत लिमिटेड पैसे में। डिसएडवांटेज क्या है? ये स्टॉक मार्केट जितना लिक्विड नहीं है, हालांकि एक रियल एस्टेट से ज़्यादा लिक्विड है। एक प्लॉट बेचने से रीट बेचना ज़्यादा आसान है। सेकंड ये कि इसमें कोई बहुत मेजर ऐसा टैक्स एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल रेगुलर एसेट क्लासेस जैसा टैक्सेशन है इसका। एंड थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि दिस मार्केट इज स्टिल यंग, इट्स स्टिल नॉट वेरी मैच्योर इन इंडिया। तो ऑब्वियसली जो बेटर अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस है अभी देयर येट टू कम। क्राइटेरिया आपको जो देखना है व्हेन सिलेक्टिंग अ रीट, बहुत सारी चीजें हैं, बट प्राइमरी ऑक्यूपेंसी रेशो, मतलब कितना एसेट अभी ऑक्यूपाइड है, टेनेंट्स का प्रोफाइल क्या है, किस टाइप के टेनेंट्स हैं, किसी एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इनका, किसी एक ही इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं है, इनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या है, जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसका टाइप क्या है। रिसर्च बहुत ज़्यादा है, मैसिव रिसर्च है, काफ़ी कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट ब्रॉडली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्राइटेरिया क्या है, ऑक्यूपेंसी रेशो, टेनेंट प्रोफाइल और एलोकेशन किस हिसाब से है एसेट्स का। नाउ ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, एक मेरा फिलोसॉफी है दैट व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट सम मनी, फर्ज कीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आज ही 5 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे ये होता है कि जब भी आप उस सेक्टर, उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी न्यूज़ कहीं पे कम अक्रॉस करते हैं, सो आपके बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाती है। इन अ वे आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाता है अगर आप मॉनिटरीली इन्वॉल्व हो जाते हो, एंड दिस इज द ईजिएस्ट वे टू बिगिन। कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग्स आपको वो नहीं सिखा सकते जो आप थोड़ा सा मॉनिटरीली इन्वॉल्व होने के बाद खुद सीखना स्टार्ट कर देते हो। सो वो फर्स्ट स्टेप आप ले लीजिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अ लिटिल नाउ, एंड वो आपका बैक ऑफ द माइंड आपके रिसर्च खुद स्टार्ट हो जाएगा, एक डेटाबेस खुद बनने लग जाएगा, एंड विद इन नो टाइम यू विल नो मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल कैन एक्चुअली टेल यू। गाइज दिस वॉज इट। आई ट्राइड टू यूज मिनिमल जार्गन्स यहाँ पर, और बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हुए आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश करी रीट्स क्या है। फंडा ये है कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, हिचकते हैं, बिकॉज हमारे पास आज उस मैग्नीट्यूड का पैसा नहीं है, तो हम ये रियलाइज करें कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल, और इस तरह के मीन्स आ गए हैं, एंड दैट वी शुड बिगिन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।